दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन 14 फरवरी बहुत ही गमगीन दिन है। आज के दिन पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे लगभग 44 जवान शहीद हो गए थे। आइए उन्हीं की याद में पुलवामा अटैक पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता हूँ और इस अटैक से जुड़े बहुत सारे राज आज खोलने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिए, बने रहिए और जानिए असली सच्चाई। पुलवामा अटैक, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पुलवामा अटैक कैसे-कैसे हुआ, क्या-क्या घटनाएँ घटीं और क्या पहले पूरा मामला था, ये जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि सीआरपीएफ की एक टुकड़ी निकलने वाली थी और वह 2547 जवान थे। उनको भेजना था ड्यूटी पे, दूसरे जगह शिफ्ट करना था। तो अब जब सेंटर से दूसरे जगह शिफ्ट करना था, तो सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कि हमें 5 एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसकी वजह से हम जवानों को सुरक्षित वहां तक पहुंचा दें। लेकिन भारत सरकार ने यह बातें नहीं सुनी, नजरअंदाज कर दिया उसको और मजबूरन सीआरपीएफ को 78 गाड़ियों में सवार करके इन 2547 जवानों को रोड के रास्ते भेजना शुरू किया, जो कि उस समय रोड के रास्ते ले जाना बहुत ही खतरा था इतने बड़े जवानों की टोली को। चूंकि आतंकी घटनाएं बहुत हो रही थी, खतरा बढ़ गया था और जो गुप्त जानकारी देती है सरकार को, उसने बताया था कि जवानों को रोड के रास्ते ले जाना सुरक्षित नहीं है, बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। बावजूद इसके सरकार ने सारे मामले को नजरअंदाज करते हुए एयरक्राफ्ट की व्यवस्था नहीं की। हार मानकर सीआरपीएफ ने रोड के रास्ते ले जाना शुरू किया, 78 गाड़ियों में भरकर देश के जवानों को। दोस्तों, जब वो रोड पे आगे जाते हैं तो एक जगह मिलता है, उस जगह का नाम है लेथपोरा। लेथपोरा में जब पहुंचती है गाड़ियां, तो उसी समय एक लेन आम जनता के लिए छोड़ दिए गए थे चलने के लिए और दूसरे लेन पे देश के जवानों को ले जाया जा रहा था। लेकिन लेथपोरा पे पहुंचते ही तो 300 केजी आरडीएक्स से भरा मारुति सुजुकी इको वह सामने से आ रहा था। लेकिन वह क्या किया कि जिस लेन में सेना की गाड़ियां जा रही थीं, वह उस लेन में पहुंच गया, यानी वह अपने उल्टे लेन में पहुंच गया और उल्टे लेन में पहुंच के 5वें नंबर की जो गाड़ी थी जवानों की, 4 गाड़ियां आगे निकल चुकी थीं। 5वीं जो बस था सेना का, यह 449 F0637 में 44 जवान टोटल शहीद थे। वह उस 5वीं गाड़ी से ले जाकर इको गाड़ी जिसमें 300 केजी आरडीएक्स भरे थे, वह ले जाके लड़ा देता है, टकरा देता है। तो जैसे ही वह ले जाके लड़ा देता है, एक बहुत भयंकर धमाका होता है और उस गाड़ी का, बस का परखच्चे उड़ जाते हैं और यह विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ी का एक-एक टुकड़ा बिखर गया सैकड़ों मीटर तक। बहुत भयंकर विस्फोट था और मौके पे ही वहां लगभग 44 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, इसके पीछे वाली गाड़ियों में भी इतनी क्षति हुई थी, उसमें भी सवार जवान बहुत सारे घायल हो गए थे। दोस्तों, यह घटना बहुत बड़ी घटना थी, भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी, इतना बड़ा अटैक था ये। और ये अटैक होने के बाद अब शुरू होता है कि यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई, किसकी वजह से हुई। अब ये बताइए, एक मारुति सुजुकी इको कई चेक पोस्टों से पार करते हुए 300 केजी आरडीएक्स लेके चलता है, लेकिन वह नहीं पकड़ा जाता है और जब नहीं पकड़ा जाता है और सीधे आके एक जवान के बस से टकरा जाता है। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना भारत के लोगों द्वारा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों भारत सरकार ने एयरक्राफ्ट नहीं दिए? कैसे सभी चेक पोस्टों से बचते हुए वह 300 केजी आरडीएक्स लेके आया? तब इसमें एंट्री होता है एनआईए की। तो एनआईए ने जब अपनी जांच शुरू की तो उसने कई चीजें अलग बताई। एनआईए ने पहले बताया था कि 300 केजी आरडीएक्स था, लेकिन अपने अंतिम रिकॉर्ड में बताया कि 20 से 25 किलो मात्र ही आरडीएक्स था और जो कि 20-25 किलो आरडीएक्स से उतने भयंकर विस्फोट नहीं हो सकते थे जितना क्षति हुआ था। तो बहुत सारी चीजें एनआईए द्वारा भी छुपाई गई, बहुत सारी चीजें भारत सरकार द्वारा भी छुपाई गई। और ये जानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी ने, उन्होंने अपना पद जब छोड़ा तो उसके बाद जो खुलासा किया, देश को चौंकाने वाला खुलासा था। उन्होंने सीधे तौर पे भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया इस घटना को लेके और जैसे ही सत्यपाल मलिक बोलते हैं, उसी समय पूरा बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कटघरे में खड़ा हो जाती है और विपक्ष द्वारा सैकड़ों हजारों सवाल पूछने लगते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा साजिश बन के रह गया, इसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन एक बात एनआईए ने बताया कि इसका जो मुख्य आरोपी था, वह था मसूद अजहर। एनआईए ने जो बताया, उसको बताया कि ये मसूद अजहर जो था, यह एक पाकिस्तानी आतंकी है। इसी को पूरा जिम्मेदार ठहराया और इसको सहित कुछ 19 लोगों को आरोपी बनाया एनआईए ने।
अब समझते हैं कि मसूद अजहर कौन है। यही थोड़ा हम आप लोगों को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब बात मसूद अजहर की आ गई, तो ये समझना ज़रूरी है कि मसूद अजहर कौन है और भारत में कितने-कितने घटनाएँ कर चुका है। दोस्तों, अब हम जानते हैं मसूद अजहर के विषय में। मसूद अजहर एक आतंकी था पहले से ही। 1994 में कांग्रेस की सरकार जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस समय जम्मू कश्मीर में 2 बड़े आतंकी संगठन सक्रिय थे। वो दोनों आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को आतंकवादी बनाने में लगे थे और भारत के खिलाफ उनको लड़ाने वाले थे। तो उसी में ये मसूद अजहर क्या करता था कि दोनों संगठनों में मतभेद हो गया और उनको आपस में एकता बनाने और बाहरी फंडिंग देने और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को आतंकी बनाने में उसका पूरा फोकस था। इसी घटनाओं को लेकर कांग्रेस सरकार के पीवी नरसिम्हा राव ने एक मुहिम चलाई और उसी में मसूद अजहर पकड़ा गया था। जब मसूद अजहर 1994 में पकड़ा गया और जम्मू के एक जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, 1999 में सरकार बदल जाती है और बीजेपी की सरकार आ जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ जाती है, उस समय कुछ आतंकियों ने एक प्लेन हाईजैक किया और जो काठमांडू से उड़ने वाला था और दिल्ली जाने वाला था। उस प्लेन को हाईजैक करके आतंकियों ने एक दिल्ली न ले जाकर दूसरे जगह ले जाकर कांधार में एक डिमांड किया कि मसूद अजहर को छोड़ा जाए। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और वह अपना बुद्धि विवेक सही से प्रयोग नहीं कर पाए और भारतीय सेना को, भारतीय एजेंसी को उस प्लेन हाईजैक को छुड़ाने के लिए पूरा छूट नहीं दिए और यह अपने मर्जी से काम किए और ये उसी आतंकी मसूद अजहर को ले जाके छोड़ दिए। जब उसको ले जाके छोड़ देते हैं 1999 में मसूद अजहर को, यहीं से गेम शुरू होता है आतंकवादियों का सबसे बड़ा। और बीजेपी और अटल बिहारी के सबसे बड़ी ये भूल थी। हम तो पूरा मानेंगे कि बीजेपी और अटल बिहारी की देन है कि आज भारत में आतंकी घटनाएं हो रही हैं। कैसे? आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। आइए बताता हूं। जैसे ही 1999 में मसूद अजहर को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद मसूद अजहर क्या करता है, आइए जानें। 1999 में प्लेन हाईजैक के बाद छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या करता है, सन 2000 में एक आतंकी संगठन बनाता है मसूद अजहर। उस संगठन का नाम रखता है जैसे मोहम्मद। आप सभी लोगों ने इस संगठन का नाम सुना होगा। उसके बाद क्या करता है, 2001 में मसूद अजहर श्रीनगर के विधानसभा परिसर में हमला करवाता है। उसके बाद फिर 2001 में भारतीय संसद पर हमला करवाता है और इसमें कई लोग मारे जाते हैं। फिर क्या करता है मसूद अजहर, 2016 में उरी हमला करवाता है, 2016 में पठानकोट हमला करवाता है, 2019 में पुलवामा जैसे बड़ा हमला करवाकर हमारे देश के जवानों को मरवाता है। ये तो मैं कुछ प्रमुख घटनाओं को बताया। भारत में लगभग 99% जो भी आतंकी घटनाएं होती हैं, सब मसूद अजहर की वजह से होती हैं। अगर मसूद अजहर जेल से नहीं छूटा होता 1999 में और अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं छोड़ा होता, तो आज भारत में आतंकी घटनाएं इतना ज्यादा नहीं घटती। तो बीजेपी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत बड़ा फेलियर था जो मसूद अजहर को छोड़ दिए। दोस्तों, ये था पुलवामा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। और आज के दिन हमारे जवान शहीद हुए थे, उनको नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। ऐसे वीर जवानों का मैं हमेशा आजीवन रेडी रहूंगा जो भारत की रक्षा कर रहे हैं और शहीद हो जा रहे हैं। कष्ट तब होता है जब किसी सरकार की नाकामियों और गलत नीतियों की वजह से हमारे देश के जवान मारे जाते हैं, तब दिल में बहुत दर्द होता है। ये दिल का दर्द आपको होता है कि नहीं होता है, ये तो आप ही जानेंगे, लेकिन मुझे बहुत दर्द होता है जब सरकार की नाकामियों की वजह से हमारे देश के जवान मारे जाते हैं। दोस्तों, ये था पुलवामा से संबंधित जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी? और आज के दिन पुलवामा के शहीदों के लिए एक पोस्ट जरूर करिए, आप सभी लोग करिए एक पोस्ट भारत के इस वीर सपूतों के लिए, ताकि जवानों का हौसला हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।